नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का इस नए एपिसोड में निर्मल स्वागत है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी आकाश। और हमारे सभी श्रोताओं को भी जय श्री माता जी। दिव्या, पिछले एपिसोड में हमने वाणी की मधुरता और साक्षी भाव पर बात की। आज हम उससे एक कदम और आगे बढ़ने वाले हैं, उस जगह पर जहां से हमारे सारे विचार, हमारी सारी चिंताएं शुरू होती हैं। बिल्कुल, हमारा मस्तिष्क एक ऐसी जगह जहां या तो अतीत की यादें घूमती रहती हैं या भविष्य की चिंताएं। वर्तमान में रहना तो जैसे सबसे मुश्किल काम हो गया है। एकदम सही कहा। और सहज योग में इस स्थिति का संबंध हमारे छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र से है। हाँ, आज्ञा चक्र, जिसे कुछ लोग तीसरी आंख या थर्ड आई भी कहते हैं। इसका स्थान हमारे माथे के बीच में है, जहां हमारी ऑप्टिक नर्व्स क्रॉस करती हैं। और इसके स्पंदन यानी वाइब्रेशंस हम अपनी अनामिक उंगली यानी रिंग फिंगर पर महसूस कर सकते हैं। तो दिव्या, ये चक्र हमारे विचारों को कैसे नियंत्रित करता है और ये हमेशा इतना एक्टिव, इतना चंचल क्यों रहता है? इसको समझने के लिए श्री माता जी ने एक बहुत ही सुंदर उपमा दी है दो गुब्बारों की। एक गुब्बारा है अहंकार यानी ईगो, और दूसरा है प्रति अहंकार यानी सुपर ईगो। ईगो और सुपर ईगो, यही है जो हमें परेशान करते हैं। हाँ देखिए, जब हम बहुत ज्यादा भविष्य के बारे में सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, मैं ये करूंगा, मैंने वो किया, इस मैंपन में रहते हैं, तो हमारा ईगो का गुब्बारा फूल जाता है। ये हमारी राइट चैनल की शक्ति से बनता है, जो मस्तिष्क के लेफ्ट साइड में जाकर इकट्ठा होता है। अच्छा, तो ये भविष्य और मैंपन से जुड़ा है। और सुपर ईगो? सुपर ईगो हमारे अतीत से जुड़ा है। हमारी सारी पुरानी यादें, हमारी कंडीशनिंग्स, हमारी आदतें, हमारे पाप पुण्य की गलत धारणाएं, ये सब हमारे सुपर ईगो का गुब्बारा फुलाती हैं। ये लेफ्ट चैनल का परिणाम है, जो मस्तिष्क के राइट साइड में जाकर इकट्ठा होता है। तो ये दोनों गुब्बारे, अहंकार और प्रति अहंकार, माथे के बीच में आज्ञा चक्र पर आकर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। बिल्कुल, और क्रॉस करके वो रास्ता इतना तंग कर देते हैं, इतना नैरो कर देते हैं कि कुंडलिनी शक्ति के लिए ऊपर उठना लगभग असंभव हो जाता है। इसी को ग्रंथों में संकीर्ण द्वार या नैरो गेट कहा गया है। तो फिर इस द्वार को पार करने का, इस नैरो गेट को खोलने का तरीका क्या है? एक ही शब्द है आकाश, क्षमा, फॉरगिवनेस। क्षमा? सिर्फ माफ कर देना? हाँ, इस चक्र की जो सबसे मुख्य गुणवत्ता है वो है क्षमा। और इस चक्र के अधिपति देवता हैं स्वयं भगवान ईसा मसीह यानी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जिनका जीवन और उनका हर संदेश ही क्षमा का प्रतीक है। एग्जैक्टली उन्होंने तो उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ाया। उन्होंने कहा, हे ईश्वर, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उनकी ये क्षमा शक्ति ही पुनरुत्थान यानी रेजरेक्शन की शक्ति है। ये तो क्षमा की पराकाष्ठा है। पर आम जीवन में दिव्या, किसी को माफ करना इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि हमने माफ कर दिया, पर दिल से वो बात जाती नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सहज योग में क्षमा कोई मानसिक क्रिया नहीं है, ये एक शक्ति है। जब हम अपनी कुंडलिनी से जुड़कर अपने पूरे हृदय से कहते हैं, माँ, मैं सबको क्षमा करता हूँ और मैं अपने आप को भी क्षमा करता हूँ। ये अपने आप को क्षमा करना भी बहुत जरूरी है ना? बहुत ज्यादा। कई बार हम गुस्से से ज्यादा अपराध बोध यानी गिल्ट में जीते हैं, जो सुपर ईगो को और फुलाता है। तो जब हम सच्चे मन से क्षमा करते हैं, तो ये ईगो और सुपर ईगो के गुब्बारे अपने आप पिचक जाते हैं और वो नैरो गेट खुल जाता है। जी, और जैसे ही वो रास्ता खुलता है, कुंडलिनी आज्ञा चक्र को भेद कर ऊपर उठती है और हमारे मस्तिष्क में एक अद्भुत शांति उतरती है। इसी अवस्था को कहते हैं निर्विचारिता। निर्विचारिता यानी थॉटलेस अवेयरनेस, विचारों का शून्य हो जाना। शून्य नहीं, बल्कि दो विचारों के बीच का जो अंतर होता है वो बढ़ जाता है और हम उस शांति में, उस साइलेंस में स्थित हो जाते हैं। हम वर्तमान में आ जाते हैं। ये तो वही अवस्था है जिसे पाने के लिए योगी और ऋषि मुनि सालों तपस्या करते थे। और श्री माता जी की कृपा से सहज योग में ये अवस्था हमें क्षमा के एक सहज कार्य से प्राप्त हो सकती है। जब भी ध्यान में बैठे और बहुत विचार आ रहे हों, बस दिल से दोहराना है, मैं क्षमा करता हूँ, मैं क्षमा करती हूँ। तो आज्ञा चक्र का संतुलन ही हमें मानसिक शांति और निर्विचारिता का अनुभव कराता है। बिल्कुल, ये हमें अहंकार से मुक्त करके विनम्रता देता है और अतीत के बोझ से मुक्त करके वर्तमान में जीना सिखाता है। ये सहस्रार यानी ईश्वर के साम्राज्य का प्रवेश द्वार है। बहुत ही गहरा ज्ञान है दिव्या। क्षमा में इतनी शक्ति है, ये आज अनुभव हो रहा है।
ये अनुभव करने की ही चीज़ है आकाश। जब आप सच में क्षमा करते हैं तो आप दूसरे को नहीं, स्वयं को मुक्त करते हैं। आशा रखते हैं कि आपको ये जानकारी और टॉपिक अच्छा लगा होगा। अपने विचार और प्रश्न हमने कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।